Good morning to all of you. How are you all? Today we will start our chapter pronoun. What is pronoun? Pronoun is a word that is used in place of noun. वह वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. आपने पहले भी पढ़ा हुआ है प्रोनाउन. Look at the example. Madhvi is a student of class 5th. Madhvi is a good girl. Madhvi took Madhvi's bag from the table. Madhvi put the books in the bag and got ready to catch the bus. Madhvi arrived punctually at bus stop at 7:30 a.m. After boarding the bus, Madhvi found that Madhvi's friend Sunita was not there. Madhvi was sad. Madhvi went to the school alone. Madhvi missed her friend. अब आपने ये पैराग्राफ रीड किया तो आपको कितना ऑकवर्ड सा लगा है ना कि बार बार आप एक ही वर्ड को रिपीट करते जा रहे हो, तो हमें पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता है. तो इस रेपिटिशन से बचने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं. वी यूज़ वर्ड्स सच एज ही, शी, हिज, हर, इट, दे, देन, अस, वी, आई. इस प्रकार के वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके रीड करना है. देखिए, माधवी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. शी इज़ अ गुड गर्ल. शी टुक हर बैग फ्रॉम द टेबल. She put the books in the bag and got ready to catch the bus. She arrived on time at bus stop at 7:30 a.m. After boarding it, she found that her friend Sunita was not there. She was sad. She went to the school alone. She missed his friend. अब आपको पता चला है कि यहाँ पर हमने अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया है. शी का यूज़ किया है, हर का यूज़ किया है, इट का यूज़ किया है. बस के लिए हमने इट का यूज़ किया है. माधवी के लिए हमने शी का यूज़ किया है. उसकी फ्रेंड के लिए भी हमने शी का यूज़ किया है. और माधवी की जो बिलोंगिंग्स हैं, जैसे उसका बैग है, उसके लिए हमने हर का यूज़ किया है. नाउ इट इज़ क्लियर कि what is pronoun. Did you notice that how sentences have been modified instead of writing माधवी again and again? कि बार बार हमने माधवी ना लिखकर उसकी जगह पे जिन वर्ड्स का यूज़ किया है, उस जैसे वी हैव यूज्ड, क्या क्या यूज़ किया है? इट, शी एंड हर इंस्टेड ऑफ माधवी, बस और हर फ्रेंड के लिए हमने यूज़ किया है. तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रोनाउन. इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि प्रोनाउन क्या है. जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, नाउन की द वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज़ personal pronoun. Second is interrogative pronoun. Personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, reflexive or emphatic pronoun, indefinite pronoun, possessive pronoun and relaxive pronoun. सबसे पहले इसकी 7 काइंड्स दी गई हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स. जो प्रोनाउन एनिमल्स के लिए,
पर्सन्स के लिए और थिंग्स की जगह पर यूज़ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई बॉट अ बुक, एग्जाम्पल देखो इसकी, आई बॉट अ बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब बुक के लिए, बुक एक थिंग है, तो थिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया। थिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया है, इट। तो इट यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब पर्सनल प्रोनाउन जैसे हम कहते हैं राम इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। तो राम बॉय है, वो मेरा फ्रेंड है। तो राम के लिए हमने कौन सा पर्सन है, मेल है यहाँ पर, तो वहाँ पर हमने ही यूज़ किया है। सीता इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ माई फ्रेंड। अब सीता गर्ल है तो गर्ल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये सारे ही, शी, इट जो हमने यूज़ किए हैं, ये सारे क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको उसने क्या किया गया है, 3 पर्सनल प्रोनाउन बना दिए। कौन कौन से उसकी उसने 3 फॉर्म्स कैसे बना दी कि फर्स्ट पर्सन, पर्सन्स बता दिए कि इसमें पर्सन प्रोनाउन ये कितने हैं, 3 हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन की 3 काइंड्स बता दी, कौन कौन सी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, मी, सिंगुलर मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों बता दिए। सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। आई का क्या होगा, मी, और वी का होगा अस। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू, और प्लूरल में उसका क्या होगा, योर्स, यू, योर्स। थर्ड पर्सन, ही, शी, सिंगुलर है ये, ही, शी, ही का हिम, शी का हर, हिज, हर और इट। और दे क्या होगा इसका, प्लूरल, एंड दे का क्या होगा इसका, देम। एग्जाम्पल देखो इसमें, 2 स्टूडेंट्स आर देयर, आरती एंड दीपक। आरती इज सेइंग आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स होम, विल यू कम। कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, क्या तुम आओगे। आई एंड यू, देखो आई और यू का हुआ है। आई कौन है, जो स्पीक कर रहा है, आरती जो बोल रही है वो क्या है, आई, मीन्स फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पर, आरती। आरती के लिए क्या यूज़ किया है यहाँ पर, आई। आरती बात कर रही है ना, और जिससे वो बात कर रही है दैट इज़ सेकेंड पर्सन, यू। वो कौन सा पर्सन है, बात कर रही है। नाउ दीपक इज सेइंग नो, लेट अस वेट फॉर रितिका। आओ रितिका के लिए वेट करते हैं, आओ हम रितिका के लिए वेट करते हैं। आरती सिंह व्हेन विल शी कम। अब रितिका कौन है, यहाँ पे नहीं है, सामने कौन है, सिर्फ आरती और दीपक। तो रितिका के लिए वो कह रहे हैं, थर्ड पर्सन हुई, रितिका कौन सा पर्सन हुई, एक तो बात करने वाला जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन, और जो सुन रहा है उस बात को, जिसके साथ बात हो रही है, दैट इज सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन इज रितिका, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन कौन सा हुआ, द पर्सन हु इज स्पीकिंग। हु इज स्पीकिंग हियर, आरती। देन आरती इज फर्स्ट पर्सन, आरती is spoken to Deepak. Deepak is second person, and they are talking about Ritika. Ritika के बारे में बात कर रहे हैं, and Ritika is third person. She will come at 5 o'clock. वो कह रहा है कि वो 5 o'clock पे आएगी। नेक्स्ट, आई इज़ द पर्सन स्पीकिंग। आरती, आरती बोल रही है, ये हमने अभी किया है, मैंने आपको बताया है। यू इज़ द पर्सन स्पोकन टू, जिससे वो बात कर रही है, वो कौन है, दीपक। एंड शी इज़ द पर्सन स्पीकिंग अबाउट।
शी इज रितिका, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज आरती, सेकेंड पर्सन दीपक एंड थर्ड पर्सन इज रितिका. Like nouns, pronouns can be singular and plural. नाउन की तरह जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं. जैसे नाउन बनाते हो आप सिंगुलर प्लूरल, ट्री ट्रीज, मैन मैन, इस तरह से बनाते हो. इसी तरह प्रोनाउन, ही का प्रोनाउन प्लूरल में क्या होगा? दे. शी का क्या होगा? दे. लुक एट द एग्जाम्पल. He is doing his work. Now we will change into plural. ये सिंगुलर प्रोनाउन है. He is doing his work. वह अपना काम कर रहा है. Now we will change he into plural. That is, they are doing their work. They plural हो गया तो यहाँ पे verb भी क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी. Doing their work. प्लूरल के साथ, they के साथ their आएगा. प्रोनाउंस हैव जेंडर. जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया है कि ही किसके लिए यूज़ होता है? मैस्कुलिन जेंडर, मीन्स मेल के लिए यूज़ होता है. शी किसके लिए होता है? फेमिनाइन जेंडर के लिए. जैसे फीमेल्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी, सिंगुलर के लिए. इट किसके लिए यूज़ होता है? न्यूट्रल जेंडर. इट क्या है? न्यूट्रल जेंडर है. नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम यूज़ करते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो चल फिर नहीं सकती हैं. आई यू, आई मीन्स मैं और तुम. जब हम बात कर रहे हैं आई एंड यू, ये क्या है? कॉमन है. कॉमन है मीन्स आई हम यहाँ पर बॉय भी हो सकता है वो और गर्ल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी. यू भी मेल एंड फीमेल बोथ. Is it clear? Personal pronoun. Next we will talk about demonstrative pronoun. A demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point out the object or objects it refers to. कहते कि क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. Look at the example. Read the sentence below. This is a book. यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो रेड मार्क किए गए हैं. This is a book. सामने एक बुक है तो क्या कहा गया है? This. It stands for book. This यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? बुक के लिए यूज़ हुआ है. Next example is These are boxes. It stand for boxes. अब यहाँ पर दिस फर्स्ट सेंटेंस में देखो, दिस किसके लिए यूज़ हुआ है? एक बुक के लिए, सिंगुलर के लिए. और यहाँ पर दीज किसके लिए यूज़ हुआ है? बॉक्सेस के लिए. बॉक्सेस ज़्यादा है ना, 3 boxes आर देयर. तो बॉक्सेस के लिए क्या यूज़ किया हमने? दीज. नेक्स्ट, दैट इज़ अ पीकॉक. वह एक मोर है. That used for peacock. Those are chocolates. Those are chocolates. Those किसके लिए यूज़ हुआ है? चॉकलेट्स के लिए. ये that का प्लूरल है those. This का प्लूरल these. That का प्लूरल those. अब इनमें जो वर्ड्स हैं this, that, these, those, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. सिंस दे पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो एक चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, एक के लिए यूज़ हो रहा है तो हम दिस और दैट का यूज़ करेंगे. और अगर ज़्यादा के लिए हो रहा है तो उसके लिए हम दीज और दोज को यूज़ करेंगे. दिस, दीज, दैट, दोज आर प्रोनाउंस सिंस दे पॉइंट आउट to object or objects that they refer to. They are called demonstrative pronouns. इनको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव.
दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं. लिसन केयरफुली. दिस, दैट, दीज, दोज आर also used as demonstrative adjectives. Example, this party is boring. ये पार्टी जो है वो बोरिंग है. This, जब आप देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी को शो करता है, नाउन की. और यहाँ पर पार्टी वर्ड जो क्या है वो एक नाउन है, तो पार्टी के बारे में बता रहा है ना, पार्टी की क्वालिटी बता रहा है कि पार्टी क्या है? बोरिंग है. तो पार्टी की क्वालिटी को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है? दिस क्या है? दिस क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव. इसको हम क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. और अगर हम कहते हैं दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पर दिस क्या होगा? प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज़ द पार्टी विच इज़ बोरिंग. ये वो पार्टी है जो बोरिंग है. जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताई आपको, दिस इज़ माई बुक. तो ये वो पार्टी है जो बोरिंग है. मीन्स यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. यहाँ पर दिस किसके लिए यूज़ हो रहा है? प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन. दिस यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? एज ए प्रोनाउन. A demonstrative pronoun is usually placed before a verb. अब आपको क्या एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा वर्ब से पहले, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वर्ब दिस इज़ से पहले यूज़ हुआ है. तो वो आप एक इसको एग्जाम्पल के तौर पे इसको क्लियर करने के लिए कि जो वर्ब से पहले होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन होता है. एंड एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन से पहले होता है. यहाँ पे नाउन पार्टी वर्ड है, तो इससे पहले है, तो नाउन से पहले है तो वो एडजेक्टिव होगा. और वर्ब से पहले है तो वो क्या होगा? आपका वर्ब से पहले है तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा. क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन which is used for asking question. जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उस प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. कौन कौन से WH वर्ड जो होते हैं वो कौन कौन से वर्ड? who, whom, which, what. who, whom, which, what. whom shall they ask? who won the race? Which is your car? What do you want for dinner? अब ये सारे आपने एग्जाम्पल पढ़े, रीड आउट किए, तो आपको पता चला है कि ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. लेकिन ये आपको फिर क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वर्ब से पहले होगा वो क्या होगा? हमारा प्रोनाउन होगा. और जो नाउन से पहले होगा वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा. सेम जो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव का ऊपर अभी पढ़ा है. विच बाइक इज़ योर? इसमें एग्जाम्पल क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन and interrogative adjective. Which and what are also used as interrogative adjective. who और whom तो हो गए प्रोनाउन, और which और what जो हैं वो क्या हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते यूज़ किए जाते हैं. जैसे विच बाइक इज़ योर्स? तुम्हारी बाइक कौन सी है? अब यहाँ पर बाइक जो है वो किस? बाइक इज़ अ नाउन. नाउन से पहले आया है विच, तो दैट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सेम एग्जाम्पल, विच इज़ योर बाइक. अब सेंटेंसेस चेंज, और इज़ जो है वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब से पहले है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा?
वर्ब से पहले है तो ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देखिए नेक्स्ट लाइन में आपको ये क्लियर किया गया है, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन एंड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज प्लेस्ड बिफोर ए वर्ब। जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन से पहले आएगा और जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो हमेशा वर्ब से पहले आएगा। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। Reflexive pronouns are a specific reflexive pronouns are a specific type of pronouns that are formed by combining regular pronouns with the word self or selves. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो प्रोनाउन के जो हमारे वर्ड्स हैं उनके साथ, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं उनके साथ मिलकर, क्या वर्ड कंबाइन करके, जिसमें हम सेल्फ और सेल्फ्स वर्ड को यूज़ करके बनाते हैं टू गिव वर्ड्स लाइक हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ एंड माई सेल्फ। इस तरह से अगर सिंगुलर है तो वहाँ पर हम सेल्फ वर्ड यूज़ करते हैं और प्लूरल है तो सेल्फ्स यूज़ करते हैं। सी एग्जाम्पल, माई सन वर्कड हिमसेल्फ। सी इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्कड। अब देखो, माई सन वर्कड, मेरे सन ने काम किया अपने आप। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वर्कड, यहाँ पे वर्ब जो है उसका ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, माई सन और हिमसेल्फ दोनों एक ही के लिए ही यूज़ हुए हैं ना, सेम पर्सन। माई कि मेरे बेटे ने अपने आप काम किया, मेरा बेटा अपने आप, मीन्स उसने ही किया सब कुछ। माई सन एंड हिमसेल्फ स्टैंड फॉर द सेम पर्सन, सो ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो so the object is also the subject. क्लियर हुआ अब आपको यहाँ पे? They injured themselves during the match, उन्होंने अपने आप को खुद ही चोट लगा ली मैच के दौरान। It is the object of the verb injured. Injured verb का ऑब्जेक्ट है, देखो इसके बाद आया है और सेम दोनों के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो द सब्जेक्ट। जब हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोनाउन, जब हम खुद से उस चीज़ को करते हैं तो वो वहाँ यूज़ होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं, सेल्फ और सेल्फ लगा देते हैं। सी एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू पुट एम्फेसिस ऑन अ पर्टिकुलर नाउन पे अगर हम एम्फेसिस डालने के लिए यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो वो कौन सा प्रोनाउन बन जाता है, हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है। जैसे I myself finished the work, मैंने अपने आप अपना काम पूरा किया। They themselves, जैसे ऊपर जो हमने किया है उसमें क्या है, डिफरेंस क्या है, बीच में हमारी वर्ब आई है, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन के साथ ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर देते हैं, सब्जेक्ट के साथ ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है। होते सेम हैं, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब हम उस पर एम्फेसिस डालते हैं, दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर, उन्होंने अपने आप ही अपनी गलती स्वीकार कर ली। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन ऑलवेज एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स। सेम
इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल वैसे ही बताया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग, जो हमने पहले पढ़ा था। आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही शी इट, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, he himself, she herself, it itself. Next is plural part. We ourselves, you yourselves, they themselves. Next is indefinite pronouns. The words someone, somebody, something, anyone, anybody and nobody are इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये अब आपको याद रखना है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। जो वर्ड जैसे समवन डेफिनेट नहीं है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि कोई आया था, किसी ने मेरा काम किया, मीन्स लाइक दिस, कुछ है, मेरे पास कुछ है, समथिंग, मीन्स समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, नोबडी। ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। समवन और समबडी इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सन्स इन जनरल। जब हम किसके बारे में बात करते हैं, पर्सन्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टॉल लिखा हुआ है, टॉक आएगा। व्हेन वी टॉक अबाउट, someone or somebody is used when we talk about a person in general। जब हम बात करते हैं persons के बारे में तो वहाँ पर हम someone या somebody का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है, एग्जाम्पल है उसकी, someone, somebody has stolen my pen, कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया, तो वहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, समवन भी यूज़ कर सकते हैं और समबडी यूज़ कर सकते हैं। द वर्ड्स नो वन, समवन, एनीवन, एवरीबडी विच डू नॉट रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, मीन्स वही बात है जो किसी को पर्टिकुलर को नहीं बताते, विशेष व्यक्ति को नहीं बताते, एक जनरल बात करते हैं, जनरल के बारे में शो करते हैं। नो वन, समवन, एनीवन, एवरीबडी, these are called indefinite pronoun. Next is possessive pronoun. Possessive pronoun is the pronoun. Possessive pronoun are pronouns that show ownership. possessive pronoun क्या होते हैं, जो हमें ownership बताते हैं कि ये मेरी चीज़ है। जैसे हम कहते हैं this book is mine, ये मेरी बुक है। दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा पेन है। मीन्स ऑनरशिप, किसी का, हम इसके मालिक हैं, इसको बताता है, इस चीज़ को शो करता है। पोजेसिव प्रोनाउंस इंक्लूड माइन। अब इनमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, माइन, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स एंड योर्स। वी डू नॉट यूज़ अपोस्ट्रॉफी टू शो पोजेशन। अब इन वर्ड्स में हम अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। पहले हमने पोजेशन का पढ़ा था जिसमें हम अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, लेकिन जब हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो उसमें हम अपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते। सी फर्स्ट पर्सन, अब फिर इसमें सिंगुलर और प्लूरल, मीन्स आई के लिए माइन, वी का आर्स, सेकेंड पर्सन यू, योर्स, योर्स, his, hers, he के लिए his, she, hers, theirs। और the pronoun it does not have any possessive form। it की कोई भी possessive form नहीं होती। it's कैसे यूज़ किया जाता है, its, its is always used as a पोजेसिव एडजेक्टिव। इसको हम हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउन और फिर पोजेसिव एडजेक्टिव की बात हो रही है। एग्जाम्पल,
my, their, our, your, her and its are possessive adjectives. अब इसमें सिंपल सी बात है, जिसमें s लग जाता है, जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें yours है, hers है, इसमें s लगता है, वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं. और जिसमें s हट जाता है, इनमें है हट जाता है, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव. जैसे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बाइसिकल, ये मेरा साइकिल है. दीज आर योर बुक्स, ये तुम्हारी किताबें हैं. अब इसमें माई और योर क्या है, नाउन से पहले हुए ना. बाइसिकल भी क्या है, एक नाउन है. बुक्स भी क्या है, नाउन है. तो नाउन से पहले यूज़ हुए हैं, दे आर डूइंग, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए. जो नाउन से पहले यूज़ होते हैं, नाउन की क्वालिटी को शो करते हैं, मीन्स किसका है, दैट इज़ एडजेक्टिव. लेकिन अगर हम कहते हैं दिस बाइसिकल इज़ माइन, तो ये क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है. अब इसका डिफरेंस हम कैसे करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है चार्ट, उसमें देखो पोजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होंगे, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स. और पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होंगे, माय, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर. अब देखो इसमें कईयों के साथ एस लगा हुआ है, जैसे देयर्स, हर्स, योर्स, लेकिन एडजेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है. सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज हिज जैकेट. अब ये क्या है, जैकेट से पहले हिज यूज़ हुआ है, तो ये क्या होगा, हिज यहाँ पर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव. लेकिन जब हम बात करेंगे दिस जैकेट इज़ हिज, तो ये क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन. हिज इज़ यूज्ड बोथ एज ए पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव. ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर नाउन से पहले यूज़ हुआ है तो वो एडजेक्टिव होगा. दोनों ही कंडीशन में सेम रहता है ये, एडजेक्टिव में भी और प्रोनाउन में भी. लेकिन अगर ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है तो फिर ये क्या होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव. और अगर ये वर्ब के बाद है तो वो ये क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन. A pronoun must agree in number and gender with the noun for which it stands. जैसे सिंगुलर है तो वो प्रोनाउन भी सिंगुलर, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो उसकी जगह जो हम उसके साथ हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर ही होता है. अगर प्लूरल है तो वो प्लूरल होगा, यही बताया गया है इसमें. अमन वॉज हैप्पी बिकॉज ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. अमन सिंगुलर, ही अमन के लिए यूज़ हुआ है तो ये भी सिंगुलर है. इन द सेंटेंस ही स्टैंड्स फॉर अमन, अमन इज सिंगुलर एंड मैस्कुलिन जेंडर. क्लियर हो गया अब आपको, अमन सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, अमन मैस्कुलिन है और ही भी क्या है, मैस्कुलिन जेंडर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, रिया एंड सिया वर हैप्पी बिकॉज दे वन द कॉम्पिटिशन. अब रिया एंड सिया बोथ दो हो गए, मोर देन वन हो गए ना, तो एक से ज़्यादा हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे. तो रिया एंड सिया फॉर्म में प्लूरल नंबर, एक से ज़्यादा हो गए, इसलिए दे इज़ यूज्ड. और दे क्या है, प्लूरल है. उसके बाद करेक्ट यूज़ ऑफ आई एंड मी. आई और मी का हम करेक्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल हैं, लुक एट दीज सेंटेंसेस. ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन आई, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मी. अब आप इसको ध्यान से देखना है दोनों एग्जाम्पल्स को. विच वन ऑफ दीज टू सेंटेंसेस इज़ करेक्ट. कौन से दो सेंटेंसेस, ये दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. लेट अस राइट दैम एज कंप्लीट सेंटेंस. पहले हम उसको कंप्लीट पढ़ते हैं. ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन
आई एम। वह मेरे जितना मैं इंटेलिजेंट हूँ मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वह मेरे से ज़्यादा होशियार है। ही इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन मी एम। मी के साथ तो एम नहीं लगता ना, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमारा करेक्ट कौन सा होगा? आई एम, क्योंकि एम का हमेशा यूज़ हम किसके साथ करते हैं? आई के साथ। नाउ इट इज़ क्लियर दैट the sentence 1 is grammatically correct, but he is more intelligent than I sound very awkward। कहते लेकिन ये हमें awkward लगता है। So in informal English, he is more intelligent me is quite acceptable। Similarly, who is there? Who is there? It is। It is me। तो हु इज़ देयर? इट इज़ आई। इट इज़ आई। वो कह रहा है इट इज़ आई और इट इज़ मी। कौन सा करेक्ट होगा? इट इज़ आई। रिलेटिव प्रोनाउन, लास्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। द वर्ड हु, whom, whose, which and that are relative pronoun। The words who, whom, whose, which are and that are relative pronoun। Who, whose and whom are used for person। who का, whom का और whose का यूज़ हम persons के लिए करते हैं। which किसके लिए यूज़ किया जाता है? for animals and things। और that is used for late persons and things। और that का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? persons और things के लिए करते हैं। I think the chapter is clear to you. You have to read it yourself, and if you have any problem, you can contact me. Now try to find out its exercise. Thank you.